या खुदाई किस प्रकार तो होने लग रही है और के जो इसके अंदर तो निकला है और या खुदाई इससे जगह पर होने क्यों लग रही है। भाई हरियाणा जो है हंगा खान पान संस्कृति के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि हरियाणा के अंदर खुदाई भी होने लग रही है। फिलहाल जो है राखी गड्डी के अंदर मौजूद है और मैं कैमरामैन को चारों तरफ घुमा के दिखा दे। अगर राखी गड्डी में जो है खुदाई भी होने लग रही थी और खुदाई किस चीज़ की, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुराने जो बताने लग रहे हैं ब्रांड के लगने लग रहा है, कितने कंकाल निकले हैं, कितने किम्मे निकलने लग रहा है। और फिलहाल हमारे साथ जो है एनडी न्यूज़ से जो है सोमवीर बुरा जो हमारे साथ मौजूद है, पूरी इन्फॉर्मेशन देवांगे अपना कि यह खुदाई किस प्रकार तो होने लग रही है और के जो इसके अंदर तो निकला है और यह खुदाई इससे जगह पर होने क्यों लग रही है। और मैं आपने दिखा दी राखी गड्डी में जो है काफ़ी टिल्ले हैं इस तरीके के और बहुत सी ऐसी रहस्यमयी चीज़ें बातें बताएंगे आपको। अब भाई देख सो ये तरपाल जो है किस प्रकार का जो है पाट की मट्टी नीचे दाब रखे हैं, ये दबन का कारण के है। ये टेंट जो है क्यों लगा रखे, क्योंकि यहाँ से जो है कंकाल निकले थे, कुछ ऐसी जो है चीज़ें निकली थी, पत्थर की मूर्तियाँ वगैरह। वो आप ही भाई साहब तो पूछेंगे। भाई साहब पहले सबसे पहली बात तो यह है कि भैया खुदाई जो है ऐसी की खास बात है यहाँ पे जो खुदाई होने लग रही है। जी, सभी एनडी न्यूज़ के और सर्च हरियाणा के दर्शकों को नमस्कार। आपको बता दें कि ये लगभग 1963 में सबसे पहले ये शहर जो हड़प्पा सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो शहर यहाँ पर खोजा गया था। और ऐसा अंदाज़ा यहाँ पर लगाया जा रहा है कि ये मोहनजोदारो जो पाकिस्तान में जो जगह है उससे भी बड़ा ये शहर यहाँ पर हो सकता था कि पहले जो 5000 साल पहले बन के और मिट्टी में दफन हो गया। और कैसे कई ऐसे राज यहाँ पर खुले हैं जो वर्तमान की राजनीति को सिर शासन करवा सकें, शरह पर खड़ा कर सकें। जो भारत की राष्ट्रवादी पार्टियां जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उन पर ये बहुत बड़ा एक आघात, एक सर्वे, उस बार हम चर्चा करेंगे। जी अभी सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई यह जो है ये पहाड़ जो बन रहा है जिस तरीके से माटी जो है मतलब यही इकट्ठी किस तरह करा कि वो नीचे किसने दाब रखे हैं जो कि लिकड़ के आने लग रही है। जी देखिए, पहले जो ये सारा अगर पूरे राखी गड्डी के आसपास का जो स्ट्रक्चर कैमरामैन तक कहूँगा कि वो घुमा के दिखा दे। ये जो गांव है और जो ये इलाका है ये सारा टिल्लियाँ पर बस रहा है। आड़े ऐसा अंदेशा है कि टिब्बे रहे होंगे और टिब्बे आपने दिखे भी हैं। उसके बाद एक अंदेशा यो है कि यहाँ जो 5000 साल पहले जो लोग थे और उनको हटा करके जो लोग बसे उन्होंने जो ऊंचा नीचा था मिट्टी को एक जगह इकट्ठा कर दिया और जो बाकी उनकी जमीन थी उसको भाई रहने लायक, उन्होंने खेती करने लायक उसको बना के उन्होंने तैयार कर लिया। अच्छा, जैसे कि जो है आप बताना है रुपये हर जगह पर टिब्बे ही टिब्बे थे, तो टिब्बे जैसे कि इस जगह पर टिब्बा था तो जैसे कि खेत बन रहे हो भी टिब्बे होंगे, तो फिर हो सके है कि वही उस टाइम में भी वहाँ पर कुछ और ऐसी चीजें निकली हैं जो गाँव वाला नहीं बताई हैं? जरूर निकली हैं और ऐसा वहीं से तो पता चला यहाँ पर लगातार मटके और वो चीजें निकल रही थी, तभी पता चला कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। और सरकार जागी और आर्कोलॉजिकल टीम सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर काम करना 1968 में शुरू कराया था। और उसके बाद 1998 से 2001 के बीच आड़े गहनता रिसर्च हुई जिसमें तमाम चीज़ें, मटके, घर, दीवार, स्ट्रक्चर, आप ये कह सकते हैं कि 5000 साल पहले इन लोगों ने जो यहाँ रह रहे थे पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा भी के ड्रेनेज सिस्टम, पानी निकालने का चूल्हे बनाए हैं। चूल्हों से भाई वो इंडस्ट्रियल पर्पज से थे या किस पर्पज से, उसकी रिसर्च आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। तो यहाँ पूरी सभ्य तरीके से मानव जाति रहती थी, लेकिन आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि जो मानव जाति आप बताना रहती थी, लेकिन जो है कुछ दिन पहले के यहाँ पर कंकाल निकला बताया है 4500 बताओ कितने साल पुराना जो कंकाल था, तो वो कंकाल जो निकला उसका डीएनए जो है यहाँ के लोगों से मैच ही नहीं करता। यहीं से सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि जो कंकाल लगभग 4-5 साल पहले 2015 में पाया था, उसके बाद 16 और 17 में उस पर जब उसकी डीएनए रिपोर्ट तैयार की, जो सिंधे साहब थे डेक्कन कॉलेज पुणे के जो कुलपति थे, उनकी और उनकी टीम ने मिल करके जब इसकी रिसर्च पूरी करके उसकी डीएनए रिपोर्ट तैयार करी गई, तो उसमें पाया गया कि जो उत्तर भारत के
जो जीन्स हैं पुरुषों के, मेनली हमारे अंदर, आपके अंदर और हमारे पुरुषों के अंदर जो जीन पाया जाता है, जिसका एक विशेष वैज्ञानिक टर्म है R1A1, जो हमारे अंदर आज भी 17.5% पाया जाता है, वो उस कंकाल तंत्र के अंदर नहीं था। और यही बात थी कि वो कंकाल तंत्र का जो DNA था वो द्राविडियन जो लोग हैं, जो साउथ भारत के लोग हैं, जो वर्तमान के साउथ इंडिया के लोग हैं, उनसे मैच हो रहा है। और ये बहस आज से नहीं, सदियों से ये बहस चली आ रही है कि यहाँ जो लोग आए, वो अंग्रेजों ने भी इस पर कई सर्वे हुए, कई इतिहासकारों ने इस पे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट तैयार की कि हम, यानी कि आप और हम, जो उत्तर भारतीय आर्यन जीन के लोग हैं, वो इस देश के मूल निवासी नहीं थे। वो यहाँ एक आक्रमणकारी के तौर पर आए थे और यहाँ रह रहे जो इंडो जो सिविलाइजेशन था, उसके लोगों को यहाँ से धकेल कर वो विंध्य के उस पार धकेल दिया और खुद यहाँ आकर के रहने लगे। और इस सर्वे रिपोर्ट में एक और बड़ी बात निकल के आई कि जो वेदों पुराणों को, जो 1500 ईसा पूर्व और जो तमाम दावे किए जाते हैं कि सनातन जो धर्म है वो सबसे पुराना धर्म और वैदिक सभ्यता, जिसको हमें राष्ट्रवादी और हिंदूवादी पार्टियां हमें ये चीज़ बताती हैं कि ये सबसे वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, उस चीज़ को ये रिपोर्ट, ये DNA रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर चुनौती देती है। वो कहती है कि आप यहाँ के थे ही नहीं, आप यहाँ आक्रमणकारी थे और आपने यहाँ के मूल निवासियों को उस तरफ धकेल दिया। अच्छा, आप ये कह सकते हैं भाई यहाँ पर जो रहा करते, जिसके जो आप DNA रिपोर्ट जो मिली है, DNA टेस्ट करे जब पता चला, देखो फिलहाल जो यहाँ पर भी खुदाई कर रखी है और ये जो तिरपाल है, खुदाई करने के बाद जो है, ताकि यहाँ पर निशानी रहे, उसके लिए देखो आप एक रस्सी लगा रखी है और तिरपाल लगा के बना रखी है और ये टिल्लों को नंबर वाइज मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि जो जिसका कंकाल मिला वो बताया जा रहा है कि भाई दक्षिण भारत के लोग थे। लेकिन आप ये भी कह सकता है कि भाई यहाँ पर जो पहले रहा करते हुए खदेड़ की जो है यहाँ के पब्लिक ने जो भगा दिए और जो मारे गए थे उनको यहीं पर दफन कर दिया गया था। सीधी सीधी बात जी, हो सकता है। और इसमें दो बात हो सकती है, जो शहर मिला है और उसका जहाँ कंकाल मिला है, उस जगह पे इस चीज़ के पुख्ता अवशेष पाए गए हैं कि वहाँ पर जो कंकाल जहाँ पर दफन किया गया था, वहाँ पर जो शमशान घाट हुआ करता था, ऐसे उसके आसपास जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ने इस रिपोर्ट में तैयार की गई, तो इसकी संभावनाएं कम है कि उनको मार के दफनाया हो, क्योंकि वो जो कंकाल मिला है वो एक प्रॉपर जो चार दीवारी या जिस प्रकार का वो चीज़ें थी वहीं पे वो मिला जहाँ अक्सर वो दफनाते थे। उसके बाद 2022 में भी कंकाल 2 और निकले हैं वहीं आसपास से, उनका भी फिलहाल DNA जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अच्छा, अभी जो है यहाँ पर खुदाई कहाँ तक पहुँच गई है और या जो पहले बता रहे थे भाई इस गाँव ने भी जो है मतलब घर जो है सारे फोड़ने की प्लानिंग चल रही जी, थी। इसमें क्या था कि जो यो हिस्सा है टिल्लों वाला, सरकार ने इस पर रिपोर्ट भी तैयार की थी, अधिकारियों से हमने भी बात की तो बताया। तो अब भी चर्चा चल रही है कि गांव को कहाँ शिफ्ट किया जाए। गांव वाले इस बात को लेकर के तैयार नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, लगभग बहुत साल हो गए, राखी गड्डी न बसे नहीं, बहुत साल हो गए। और ये एक इतिहास के उस पर भी है, भाई इनका अपना इतिहास है, यहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे अपना काम करना चाह रहा है, उसका अपना इतिहास है। तो ये देखो, अगर सामंजस्य बना करके भारत को एक बड़ा शहर आप कह सकते हैं कि मोहनजोदारो, जो किसी भी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, यानी सभ्य तरीके से लोग रह रहे थे, उससे भी बड़ा शहर यहाँ पर मिल सकता है अगर गांव वाले कोऑपरेट करेंगे सरकार के साथ। लेकिन शायद मेरे को नहीं लगता गांव वाले कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि अगर कोऑपरेट करें तो उन्हें बेनिफिट क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों करेंगे? वो तो सरकार को देखना है कि किस प्रकार से मुआवजा दिया जाए, जगह दिया खुदाई किस प्रकार तक करी जाए। सुनने में आया कि भाई छोटी छोटी चमटियां तो जो एक जी बिल्कुल, क्योंकि महीन चीजें हैं और पुरानी चीजें 5000 साल पहले किसी भी चीज़ को दबा दिया अगर जा, तो आप सोच सकते हैं वो कैसी चीज़ रह जाती है। तो उसको लेकर के यहाँ पर उसको बिल्कुल बारीकी से खुदाई, आर्कोलॉजिकल का जो स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से की जाती है कि छोटी से छोटी चीज़ को जांचा जा सके, परखा जा सके। हरियाणा जो है ना, लगभग जो है हंगा, खान पान, संस्कृति, इन नाम तो जाना था। मेरे ख्याल से जो है बहुत कम लोग हैं जो कि अपनी ऑडियंस देखने लग रही। किस किस ने पता था इस बारे में, अगर राखी गड्डी में इस तरीके के अवशेष भी पाए जाए,
खुदाई चलन लग रही, जो खुदाई टीवी में आप इन देखने मिला करती, वो हरियाणा में भी होने लग रही। कितनी जी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हरियाणा के लोगों के स्वभाव में ये चीज़ झलके है। उनकी बौद्धिकता तो लगा ले, उनकी भाई इंजीनियरिंग के नमूने, तो वो चीज़ें हमारे डीएनए में हैं, लेकिन उनको मैनिपुलेट किया जाता है कि भाई हम तो खान के हरियाणा वाले, ऐसा कुछ को नहीं। देश में इंजीनियर डॉक्टर की बात करी जाए तो और भी, और ये चीज़ें आपको दिख रही हैं कि कितने सभ्य हम लोग हुआ करते थे। बिल्कुल आप देख सकते हैं भाई किस प्रकार से जो खुदाई कर की जो है, ये देख सको आप किस प्रकार से जो रस्सी सूत बांध रखे है, रस्सी बांध रखी है और डोले है बना रखे हैं। बता दे कि ये एक दीवार है। अच्छा ये दीवार होया करती है जी, ये पहले की दीवार है। ये पहले की दीवार है, उसी समय की ये दीवार है। और दीवार के साथ साथ पूरा यहाँ पर अगर बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम है कि नालियाँ, पक्की नालियाँ बना रखी थी। अभी कैसे यो शहर था एक, यो शहर था पूरा। कई बार नुका जगह धरती पलट गई तो पहला कहते धरती पलटी होगी जब ये उथल पुथल हो गया। यो इस बात पे अभी के सिंधु घाटी सभ्यता के जो गांव थे, जो घर थे, वो किस प्रकार से दफन हुए, चर्चा का विषय है। तो धरती पलटी होगी भाई कह सका। तो भाई ये देख सको आप, ये राखी गढ़ी के अंदर मौजूद हैं और पुरानी जो दीवारें होया करती जिनकी खुदाई आज का चलन लग रही है। देख सको ये चौरस जो है कमरे हैं ये शायद ये उस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर है शहर का। इसमें गलियां भी हैं, इसमें दीवारें भी हैं। ये पूरे की तस्वीर तो ये जब खुदाई पूरी हो जाएगी उसके बाद निकल के आओगे, सरकार बहुत सारा पैसा लगा के वहाँ पे म्यूजियम भी बना रही है। वो भी थोड़े दिन में तैयार हो जाएगा तो आप देख सकोगे। तो इस म्यूजियम में जो है यहाँ पे जितनी भी चीज निकली है, कंकाल, वो सारी चीज वहाँ यहाँ रखी जाएंगी और इंफॉर्मेशन के साथ रखी जाएंगी, जानकारियों के साथ कि ये कंकाल ये है, इसकी डीएनए रिपोर्ट ये है और सारी चीज़ें। सरकार ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। हालांकि इस सरकार पर आरोप ये लगते हैं कि ये इतिहास को बदलने का काम कर रही है। अगर ये सरकार इतिहास नहीं बदलेगी तो हमें एक ऐसा अपना इतिहास सामने निकल करके आएगा जिस पर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी गौरव कर सकती हैं। जिस प्रकार से सबसे पुरानी जो सभ्यता आज तक कही जाती है वो मिस्र सभ्यता, मोसापोटामिया जो सिविलाइजेशन उसको कहा जाता है, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को। अगर सारी तस्वीर क्लियर और सरकार इस पर खर्च करके अच्छा काम करे तो हो सके है हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, भारत की सभ्यता, हमारी सभ्यता, वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता। अब सिर्फ हम कुछ कागज़ के टुकड़ों पर कह रहे हैं कि हमारा धर्म सनातन है, हम सबसे पुराने लोग हैं, वैदिक सभ्यता दुनिया में लाखों करोड़ों साल पहले है। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये बिल्कुल चीज़ों को पुख्ता कर देंगी, क्लियर कर देंगी। बिल्कुल ये देख सको भाई, ये टिल्ला ये जो पुराना है बिल्कुल है। इस पर ये देखो भाई पिल्ली जो अपना पिल्ली ईंट का दिया रहा है, ये वो उस टाइप का है। तो उस समय ईंट पकाने लग गए थे भाई ये लोग 5000 साल पहले। आप सोच सकते हैं दुनिया भर की बहुत कम जगह है मिट्टी को पकाने का काम होता था। और यहाँ पर और भी एक चीज़ें हैं कि लोहे का इस्तेमाल, जो तांबा, पीतल, हथियार और जितनी भी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि इन लोगों ने कराया है। वो चीज़ें मिली किस तरीके से देखो ट्रायंगल बना के सूत बांध रखे हैं, और ये पहचान के लिए है या फिर कोई कुछ भी है, इस बारे में हमने पूरी इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली। लेकिन जो आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वो भी आपको शेयर जरूर करते रहेंगे। अभी खुदाई चलन लग रही थी, तो अभी खुदाई बंद, समय से बंद है। 2.5 महीने से खुदाई बंद है। और लगभग 6 महीने पहले खुदाई हुई थी, 2 और कंकाल पाए थे। तो जो भी नई चीज़ आओगी दर्शकान दिखाते रहोगे, तम भी वह शेयर कर दे रहो। और इस जगह को लेकर के अगर कोई सवाल है जो हमारी वार्तालाप से आपके मन में उत्पन्न होया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सको, उसका जवाब भी आपने जरूर देंगे। तो भाई चलो इसके साथ साथ जो भाई खबर ने इस वीडियो ने जो है शेयर कर दो। इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई यहाँ पर के कुछ है, और मैं अपना आगे की भी थोड़ी तस्वीर दिखाऊंगा। और सहयोगी जो है सोमिर बुरा ने जो है काफ़ी जो है बातें बताई। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो खुदाई करी गई थी इस जगह पे, और खुदाई करने के बाद जो है उसको ढका गया है भाई, जैसे कि ग्रिल लगा के ऊपर जो है ये चादर लगा दी। ये देख सको ये बिल्कुल जो नीचे टैंक की तरह है, जिसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकली हैं और उसके अभी भी हो, लेकिन जो अभी वो सील कर रखा है ताकि जो इसमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। और ऐसा यहाँ पर नहीं है, कम से कम 7 टिब्बे हैं जो सरकार ने बाउंड्री बना रखी चारों तरफ उन सारे टिब्बे गए, और उन टिब्बे बार बार बाउंड्री बना के और उनके अंदर जो है ये जांच चल रही है। लेकिन गांव ने देखो भाई किस प्रकार से, देखो जो नीचे जो टिब्बा के अलावा जो है वहाँ पर एक पार्क बना रखा है, लेकिन टिब्बे के ऊपर जो है खुदाई चलन लग रही है। आगे जब खुदाई होगी जब भी आपने ज़रूर दिखावांगे।
फिलहाल जो है ये तस्वीरें आप तमें राखी गढ़ी तो देखना लग रहे हो, किताबों में भी पढ़ने मिला है। राखी गढ़ी में पुराने लोग जिस प्रकार तरह करते हैं, उनके घर मकान टूटे वो जो है यहाँ से निकलने लग रहे हैं, मरोड़े लोग जो हैं नीचे तक निकलने लग रहे हैं, कंकाल निकलने लग रहे हैं। तो हरियाणा जो है खान पान संस्कृति और हंगा हंगा कहानी है। यहाँ पर बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि एक दिन बीतता जा और निकलती आने लग रही। साथ के साथ जो इस खबर ने इस वीडियो में शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।